ईरानी सदारती दफ्तर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान को इंतहाई नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जमान मेहदी तबातबाई के मुताबिक दौरे के दौरान काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं। दौरे के मुस्बत नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 31 अगस्त को किर्गिस्तान के शहर बिश्केक के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह मुमलकत इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर प्यूटन समेत दीगर के साथ स्टेज शेयर करेंगे। और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रीजनल 4 वज़ीर ख़ारजा इजलास पर भी गुफ्तगू हुई। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ, मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिए। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर लाहौर से वापस रवाना हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक डीएनए की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलेगी। डीएनए नमूनों को जाए वक़्त से मिलने वाले शवाहिद से भी मुवाजना किया जाएगा। मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। हरीपुर में कमसिन बच्ची आयत नूर के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुल्जिम की निशानदेही पर कुएं से बच्ची की लाश बरामद की गई। डीपीओ हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने 200 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की। डॉक्टर्स की मौजूदगी में डीएनए समेत तमाम ज़रूरी शवाहिद और सैंपल्स हासिल कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए जेआईटी की तश्कील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नाक़िस तफ्तीश, शवाहिद की गलत देखभाल और खुदकुशी के मुबैना बयानिए से तहकीकात मुतासिर हुई। दूसरे तिब्बी मुआयने में खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद किया गया। अदालत ने आज़ादाना और जामी तफ्तीश की ज़रूरत पर कानूनी सवालात उठा दिए। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डीएजी को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशियात, बरामदगी, गैर कानूनी असले के 2 मुकदमा। शरीक मुल्जिमान सुहेल, ज़ीशान और समीर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी और आकिब को पेश करने पर बरहमी का इजहार। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी और आकिब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। 5 मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मसला फ़लस्तीन के लिए उसूल पेश कर दिए। कहा कि सियासी समझौते को तरजीह देकर 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। इंसानी हमदर्दी के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीन के मामले में इंसाफ और बराबरी के उसूलों को भी मलहूज़े खातिर रखा जाए। शाम के लिए 47 साल बाद बड़ी सिफारती और मुआशी पेशरफ्त। अमरीका ने शाम को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द रियासतों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक फैसले से शाम की मुआशी बहाली और तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। कांग्रेस की 45 रोज़ा नज़रसानी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद शाम का नाम फहरिस्त से निकाला गया। अमरीका ने 1979 में शाम को दहशतगर्द रियासतों की फहरिस्त में शामिल किया था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल। मुल्क भर में मसाजिद, इमारतों, घरों और गलियों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गली गली, नगर नगर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं। लाहौर में मॉल रोड और टाउन हॉल पर चिरागा।
दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन में बड़ा इज्तिमा, फ़ज़ा दरूद व सलाम से मुअत्तर हो गई। जुलूस के शुरका को गर्मी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव। सना का सहरा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर गया। और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। इनकलाबी शायरी से दुनिया भर में हजारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। खूबसूरत आवाज़ों ने उनकी मकबूल शायरी को सामीन में मज़ीद मकबूल किया।